हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम रिमेनिंग जो फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो कल हमने वीडियो स्टार्ट किया था, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर नीट 2023 के लिए। उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और उन कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफाइनिंग फीचर्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो टोटल 5 कैरेक्टर्स थे, जो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ कि टोटल हमने 5 कैरेक्टर्स देखे थे। फर्स्ट कैरेक्टर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन मेटाबॉलिज्म एंड देन कॉन्शियसनेस। सो ये जो 3 कैरेक्टर्स थे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और ये कंक्लूज़न निकला था इनके बारे में पढ़ने के बाद कि ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफाइनिंग फ़ीचर हैं। अब डिफाइनिंग फ़ीचर कैसे हैं? डिफाइनिंग फ़ीचर की हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी, डिफाइनिंग फ़ीचर जो है उसको समझा था, तो ये था कि ऐसा कैरेक्टर जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल हो, प्लांट हो, लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, तो ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, मीन्स विदाउट एनी इफ़ बट। किसी भी तरीके की कोई एक्सेप्शन ना देखने को मिले, ऐसा कैरेक्टर अगर यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो उसको हम बोल रहे थे कि ये डिफाइनिंग फीचर है। तो हमने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। सो ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, ये तीनों फीचर्स जो हैं वो क्या हैं? डिफाइनिंग फीचर्स हैं। उसके बाद 2 फीचर और बचते हैं जिसमें आ जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ जो है ये कैसा फीचर है और रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या टाइप हैं और किस तरीके की ग्रोथ होती है, एंड देन रिप्रोडक्शन का टाइप और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग फीचर डेफिनेशन की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। सो आई होप कि कल का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में उसके लिए मुझे कमेंट करें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज के फीचर्स के साथ, जिसमें सबसे पहला जो फीचर होगा वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है, हम ये इतना हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहती है हमारे माइंड में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ठीक है, तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ग्रोथ जो है वो हो रही है, ठीक है। उसी बेसिस पे तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यूनिसेल्युलर है तो एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, मल्टीसेल्युलर है तो उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रोथ जो है वो ट्विन फीचर है, मीन्स 2 तरीके से ग्रोथ होती है। एक तो सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ग्रोथ हैज़ ट्विन फीचर्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, या तो उनका सेल साइज, सेल मास इंक्रीज हो रहा होता है या फिर सेल नंबर बढ़ रहा होता है। इस तरीके से वो ग्रो कर रहे होते हैं और इन्हीं 2 फीचर्स के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ग्रोथ हैज़ ट्विन फीचर्स। ट्विन मीन्स टू फीचर्स। सो अगर यदि हम बात करें, ये जो फर्स्ट फीचर है इंक्रीज इन सेल साइज और मास। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करेगी, इसका सेल का साइज़ बढ़ेगा, सेल का मास बढ़ेगा, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से और बड़ी होती जाएगी। तो फर्स्ट फीचर तो इसको डिफाइन करता है। सेकंड फीचर की अगर यदि हम बात करें तो सेल नंबर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और सेल डिवीज़न, सेल का ब्रेकडाउन होने के बाद ये एक सेल जो है उससे हमारी 2 सेल्स बनती हैं। अब फर्दर ये जो 2 सेल हैं ये फर्दर डिवाइड होंगी और इससे 2 से 4 सेल बन जाएंगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस तरीके से सेल का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ जो है सेल साइज मास के बेसिस पर इंक्रीज बढ़ रही होती है, ग्रो हो रहा होता है, या फिर सेल नंबर के बेसिस पर ग्रो हो रहा होता है। और इन्हीं 2 फीचर्स के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ग्रोथ हैज़ ट्विन फीचर्स। अभी तक हमें ये 2 फीचर्स जो हमने देखे तो उसमें हमने ये समझा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर यदि हम प्लांट्स की बात करें तो ग्रोथ
मीन्स प्लांट जो है, प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है और ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, सेल डिवीज़न थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्लांट। और इस टाइप की ग्रोथ जो है उसको हम अनलिमिटेड, इनडिटरमाइंड, इनडेफिनाइट ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। सो ग्रोथ, अगर यदि प्लांट्स के केस में ग्रोथ देखी जा रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन कॉन्टीन्यूसली चल रही होती है और इसको हम अनलिमिटेड, इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनाइट ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। सो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। इनडेफिनाइट, इनडिटरमाइंड, अनलिमिटेड ग्रोथ किसके केस में होती है, प्लांट्स के केस में, ना कि एनिमल्स के केस में। और अगर यदि हम एनिमल्स के केस की बात करें तो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हों, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो ग्रोथ होगी वो एक सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रोथ नहीं देखी जाती। सो एक सर्टेन एज तक जब ग्रोथ हो रही है तो इस टाइप की ग्रोथ मीन्स ये एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक के लिए हो रही है, एक डिफाइनिंग होता है कि हाँ इस इतनी पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद नहीं होगी। एक एस्टिमेट कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेशन हम दे सकते हैं एनिमल्स के केस में कि हाँ इतने टाइम तक ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। सो प्लांट्स, एनिमल्स के केस में क्या होता है कि दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज लिमिटेड, डिटर्मिनेट, डेफिनाइट ग्रोथ। दोनों केस अब हम देख चुके हैं कि प्लांट्स के केस में एक सर्टेन टाइम तक लाइफ कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन देखने को मिल रही है, बट एनिमल्स के केस में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोनों केस को अगर देखा जाए तो प्लांट्स के केस में ये ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन एनिमल्स के केस में एक लिमिट तक हो रही है। तो यहाँ पर हमें ये कंक्लूज़न निकलता है, हमें इतनी समझ में आ रहा है कि ग्रोथ जो है उसमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स में कॉन्टीन्यूसली हो रही है, एनिमल में एक सर्टेन टाइम तक के लिए हो रही है। सो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्या है, वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सो इतना हमें समझ में आ गया कि प्लांट्स के केस में कॉन्टीन्यूसली हो रही है, एनिमल्स के केस में सर्टेन टाइम्स तक ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन केस, इफ़ बट वाला केस देखने को मिल रहा है, जिस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्रोथ क्या है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब बात करते हैं कि जो ग्रोथ है उसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक टाइप है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं, एक ऐसा टाइप है जिसको हम एक्सटेंसिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड ग्रोथ हो रही है, मीन्स कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स, या फिर यूनिसेल्युलर है तो एक टाइप का सेल, तो उसकी बॉडी में अंदर से ग्रोथ हो रही है, अंदर से सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, ग्रो कर रही हैं। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर यदि हम बात करें तो आउटसाइड से, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा तो उसमें क्या हम आउटसाइड से उसमें देख सकते हैं, ग्रोथ नहीं देख सकते। सेल्स के अंदर हमें सेल्स जो है उसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर यदि कोई ह्यूमन बींग्स की बात की जाए या कोई प्लांट्स की बात की जाए तो उसके आउटर रीजन को देखकर हम नहीं बोल सकते। सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनमें देखने को मिलती है। अगर यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि माउंटेन्स, सैंडमोन्स, बोल्डर्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई माउंटेन है, यहाँ पर क्या है, लीव्स जो है उसका फॉल ऑफ हो रहा है, या फिर कुछ डेड मटेरियल्स हैं उसकी लेयरिंग हो रही है। तो ये क्या है, ये आउटर साइड से इस माउंटेन की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और माउंटेन क्या लिविंग बॉडी होती हैं? नहीं। सो माउंटेन्स या सैंड मोल्ड्स या बिल्डर्स ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, लिविंग बॉडी नहीं होती। सो
सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग बॉडीज़ में देखने को मिलती है। तो अगर यदि हम इन दो टाइप की बात की जाए तो उसमें जो ये फर्स्ट टाइप है इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। बट अगर यदि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात की जाए तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। सो यहाँ पर हम एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट नोट जो है उसको नोट करते हैं कि अगर यदि ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए, अगर यदि सिर्फ ग्रोथ की बात की जा रही है तो ग्रोथ क्या है, वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अगर यदि ग्रोथ के टाइप्स की बात की जा रही है, इसके टाइप्स की अगर बात की जा रही है तो उसमें इंट्रिंसिक जो है वो क्या है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। बिकॉज इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। बट अगर यदि एक्सट्रिंसिक की बात की जाए, एक्सट्रिंसिक जो है वो क्या है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बिकॉज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग बॉडीज़ जो होती हैं उनमें देखने को मिलती है। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बट अगर यदि इसके टाइप्स की हम बात करें तो उसमें इंट्रिंसिक जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, एक्सट्रिंसिक जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ये जो नोट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेगा नीट के एग्ज़ाम में, तो वो इस वाले पॉइंट को लेकर बच्चे में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। बिकॉज अभी तक हमने देखा कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, उसके बाद क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग फीचर है, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बट उसके टाइप में अंदर हम घुस के जाएंगे तो इंट्रिंसिक डिफाइनिंग फीचर है, एक्सट्रिंसिक जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बिकॉज इसी से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है उसका क्रिएशन हो सकता है और बच्चा जो है गलत करके आ सकता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड में जाके क्वेश्चन पेपर जो है उसको पढ़ना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। बहुत आराम से हमें क्या करना है, समझना है, रिमाइंड करना है कि ग्रोथ के केस में इंट्रिंसिक डिफाइनिंग फीचर था, एक्सट्रिंसिक जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। आई होप कि ग्रोथ जो है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, लास्ट वन कैरेक्टर जो है, जो कि है रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर यदि सिर्फ सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, री को हटा दिया जाए, प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज़ की जो कॉपी है या फिर मतलब उसका नंबर जो है उसको इंक्रीज़ करना, उसका प्रोडक्शन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी की अगर हम बात करें, कोई शूज़ बनाने की कंपनी है या बॉटल बनाने की, पेन बनाने की कंपनी है, तो उसमें क्या है, पेन का, बॉटल्स का, शूज़ का, इनका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर बढ़ाया जा रहा है। और रिप्रोडक्शन की बात करें जाए तो ये एक प्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है, जो कि इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी प्रोजेनी जो है वो उसका प्रोडक्शन होता है। और जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हो सकती है या फिर थोड़ी कम सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। अब प्रोडक्शन, ऐसी प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना जिसमें उस प्रोजेनी में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी हो सकती है अपने पेरेंट्स से या फिर थोड़ी बहुत कम सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। ये होती है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। आई होप कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रोजेनी मीन्स हम अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं या फिर थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, तो ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप की, कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें देखने को मिल रहा है, अभी तक हमें इतना समझ में आया। टाइप की बात करें
तो दो टाइप होते हैं, एक ऐसा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बाय पेरेंटल मेल एंड फीमेल जो पेरेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर यदि बात की जाए तो उसमें यूनिपेरेंटल होता है, मीन्स सिर्फ एक ही पेरेंट जो है अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए कैपेबल होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट जो है वो कैपेबल नहीं होता अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करने के लिए, उसमें दो पेरेंट मीन्स मेल एंड फीमेल जो है उसका कंट्रीब्यूशन बराबर का होता है और उसके बाद उसकी प्रोजेनी जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर यदि हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जो गैमेट्स होते हैं मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा जाता है एंड देन उसकी प्रोजेनी जो है उसका नंबर इंक्रीज होता है फ्यूजन के बाद। सो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय पेरेंटल मीन्स बाय पेरेंट, दो पेरेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड यूनिपेरेंटल, सिर्फ एक पेरेंट जो है वो अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करने के लिए कैपेबल होता है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो नोट करने वाला क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय पेरेंटल एंड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल इज कैपेबल टू इंक्रीज देयर प्रोजेनी एंड इसमें गैमेट्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं देखा जाता इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ये क्या है इतना समझ में आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस देखने को मिला जा रहा है। बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। अभी तक हमें इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसको देखते हैं एंड देन इसके बाद एक कंक्लूसिव वे पे जाएंगे कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट। सो सबसे पहले हम अगर यदि फंजाई की बात करें, सो फंजाई जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में आता है, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये जो फंजाई होती है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और इसके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर क्या है, फंजाई की रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होती है। सो मिलियंस ऑफ स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फंजाई के, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं और स्प्रेड होते हैं बहुत ईजीली। तो इस तरीके से जो फंजाई है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू देखने को मिलता है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट, हाइड्रा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट है, हाइड्रा है, इसमें क्या होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है बडिंग के थ्रू। इन केस ऑफ फंजाई स्पोर्स के थ्रू होता है। इन प्लानेरिया जिसको हम फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अब इसमें ट्रू रीजनरेशन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसमें क्या है कि उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है कट हो गया या फिर ब्रेक हो गया, तो वो जो ब्रेक हुआ पार्ट है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन करे, रीजनरेट हो। सो प्लानेरिया जो है जिसको हम फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसमें ट्रू रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। द फंजाई, अब फंजाई में भी जो फिलामेंटस फंजाई हुई या फिर फिलामेंटस एल्गी हो गई या प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजीली बाय मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो होते हैं
कि फंजाई है, फंजाई मीन्स यहाँ पर बात की गई है पर्टिकुलर फिलामेंटस फंजाई और एल्गी जो है, या फिर ये जो टर्म है प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछा गया है, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस फंजाई एंड एल्गी, ये क्या है, सारे के सारे इजीली मल्टीप्लाई कर जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई फंजाई है, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए, फ्रेगमेंट होने के बाद हर एक फ्रेगमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो होल बॉडी, होल ऑर्गेनिज्म जो है उसको फॉर्म कर पाए। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ही एक ऐसा डिफाइनिंग पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। अभी तक जितने भी हमने फीचर्स देखे, फंजाई हो, एल्गी हो, प्रोटोनीमा हो, प्लेनेरिया हो, यीस्ट हो, हाइड्रा हो, तो जितने भी हैं उनमें क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, आइदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू क्या है, रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। सो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सेप्शन का केस। अब ये कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आ जाता है, म्यूल्स। म्यूल्स क्या होते हैं, जो हॉर्स एंड डंकी के फॉर्मेशन से एक एनिमल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूल्स, जो कि इनफर्टाइल होता है, मीन्स उसके पास फर्टिलिटी नहीं होती और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बाद आ जाती हैं वर्कर बीज, मीन्स कि जो क्वीन बी होती है सिर्फ उसी के पास फर्टिलिटी होती है। वर्कर बीज जो होती है वो दिन भर रात भर काम ही करती रहती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसके बाद आ जाता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ह्यूमन के केस में भी कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी फर्टिलिटी नहीं होती है और वो अपनी प्रोजेनी जो है उसको बढ़ा नहीं सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मीन्स एक बेबी का बर्थ नहीं हो सकता उनके थ्रू। सो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन के केस में एक एक्सेप्शन का केस हो जाता है। सो अब हम बैक चलते हैं डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन में। डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वो कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट रिप्रोडक्शन के केस में यहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सो यहाँ पर अभी तक हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन जो है ये भी क्या है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ओवरऑल ग्रोथ जो थी वो भी नॉन डिफाइनिंग फीचर था, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है, टाइप में घुसेंगे तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो थी वो डिफाइनिंग फीचर था। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज़ ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो जितने भी हमने फीचर्स पढ़े अभी तक, 5 फीचर्स, 5 कैरेक्टर्स पढ़े, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो क्या था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, जो कि है डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद सेकंड फीचर आ जाता है मेटाबॉलिज्म, जो कि था डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद आ जाता है कॉन्शियसनेस, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। ये तीनों डिफाइनिंग फीचर हैं। उसके बाद ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। बट इसके टाइप की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, एक्सट्रिंसिक जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नाउ लास्ट अगर फीचर की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये क्या है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा नहीं है। आई होप कि जो फर्स्ट टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड का कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे कैरेक्टर्स हमने कवर कर लिए। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। नाउ नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो होगा उसमें अगर यदि हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी से। सबसे पहले देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसमें फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए ये जो 2 वीडियो हैं जो कि कैरेक्टर्स के बारे में है, उसको एंजॉय करें, पढ़ें और कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।